आपका यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, एगो आपको डिफरेंशिएशन में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब एगो इंटीग्रेशन में आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। समझ गए ना, 4 गो टॉपिक आपका कैलकुलस के अंतर्गत आवे है। अब चारों आपको 44 नंबर के पूछे है। लगभग हम लोग 20 से 22 नंबर डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। आपका आधा बचल है, समझ गए। अब आपको हर एग्जाम में काम करता है कंपटीशन में। आपको बताए थे एसएसआर में हो गया जो नेवी के अंतर्गत आता है, एनडीए हो गया, आपको एयरफोर्स हो गया, सब में आपको कैलकुलस के क्वेश्चन पूछता है एकदम। चलिए हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ हम लोग को लिखना है इंटीग्रेशन, अब एक तरफ लिखना है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, ठीक है, ध्यान देंगे आप, अच्छे बच्चे हैं। ए रहा डिफरेंशिएशन, इसका हिंदी का होता है अवकलन, अच्छी बात है। अब एक तरफ बात करते हैं हम इंटीग्रेशन का, जिसको शॉर्ट में आपको इंटीग्रल लिखा जाता है। इंटीग्रेशन, इसका हिंदी आपका क्या है, समाकलन है। जो इंटीग्रेशन होता है वह आपको बताया गया होगा कि यह इनवर्स प्रोसेस होता है। इनवर्स मैंने क्या होता है, उल्टा। इंटीग्रेशन है इनवर्स प्रोसेस किसका, डिफरेंशिएशन का। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स माने उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इनवर्स का मतलब भी आपको बताया गया होगा, जैसे मान लीजिए 5 का इनवर्स निकालना है, 5 का इनवर्स आप ऐसे लिखते हो ना, 5 इनवर्स। अब इसका मतलब एक्चुअल में क्या है कि 1 कितना है, 5। 5 का इनवर्स निकालेंगे तो मान लीजिए बट्टा में 1 है, आई 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो गया माइनस। ये फार्मूला पढ़ा होगा ना, ए के पावर माइनस एम, तो 1/a के पावर क्या होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए इतना तो क्लियर है। अब डिफरेंशिएशन की बात हम लोग किया करते थे, याद कीजिए। देखो जो है y का हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे, dy/dx लिखा जाता था। अगर fx का डिफरेंशिएशन किया जाता था तो क्या लिखा जाता था, f' लिखा जाता था। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी झाड़ते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है। फिर आगे देखा जाए तो कुछ फार्मूला जो कह रहा है इस तरह से है। जैसे सबसे पहला चीज आपको याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था साइन x का डिफरेंशिएशन, हम लोगों ने पढ़ा था, सबको याद होगा। साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या था, कोस x था। माइनस इंटीग्रेशन में लगता है बचवा, तो साइन x का यहाँ कोस x हो गया, अच्छी बात है। अब यहां देखा जाए क्या होता है, इंटीग्रेशन में बात किया जाए इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे यहां पे हमारे पास मिला d साइन x, इसका क्या मिला हमारे पास, कोस x मिला, ओके। अब हम लोग एक काम करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते, समझ गए, dx चला जाएगा उधर, dx चला गया इधर, तो यहां क्या हो जाएगा, कोस x dx हो जाएगा। कुछ नहीं किया, मान लो बटा में 1 है, 1 से इसमें गुना कर दिया, dx इसमें कर दिया, तो हो गया ना कोस x dx। अब इंटीग्रेशन का एक सिंबल बताया गया, प्रतीक कैसे लिखा जाता है, एस जैसा लिखा जाता है, समझ में आ रही बात, सांप जैसा होता है। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं, इधर भी लगाएंगे, अब इधर भी लगाएंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं। क्लियर, चलिए अब समझिएगा बात को ना।
देखिए अभी अभी बताया गया है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स मैंने क्या चीज, उल्टा। आप इसको जो है कैंसल आउट कर सकते हैं, जिसे अभी बताया कि 5 जो है अपने आप के उल्टा होता है, मान लिया जाए इनवर्स होता है, तो 5 का इनवर्स 1 बाई क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसल आउट। कुछ भी ले सकते हैं जो आपको मन हो। तो डिफरेंशिएशन जब इसका उल्टा होता है, उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 5 का उल्टा 1/5, ये देखो गुना में है तो ये भी गुना में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके आधार लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट। मान लीजिए कट गया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा साइन एक्स। अब यहां क्या हो गया, कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इधर देखा जाए, इसको हम इधर रख दे रहा हूं कोस एक्स डी एक्स। अब इधर क्या हो गया साइन एक्स। एक और चीज याद रखेंगे कि कोस एक्स है तो यहाँ डी एक्स रहेगा, अगर कोस वाई है तो यहाँ डी वाई रहेगा, एकदम कन्फर्म है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का टर्म साथ साथ चलेगा। जैसे हाँ क्या चीज, एक्स होगा तो यहाँ पे एक्स तो एक्स, वाई तो वाई होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे मिलते जाएगा, हम लोग समझते जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझिएगा ना, जैसे देखिए एक इसको क्या लिखते हैं हम लोग, लास्ट में इसको प्लस सी लिखा जाता है, इसके बारे में भी आपको बताया गया होगा। देखो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोस एक्स डी एक्स कितना हो गया, साइन एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, याद रखियो डियर, यहां पे जो सी है, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक होता है, गिनती की संख्या जितना भी है सब नियतांक कहा जाता है। ए से लेकर जेड तक में एक्स और वाई वेरिएबल माना जाता है, मतलब इसका कुछ मान निकलता है। माना कि संख्या वह एक्स है, मान करके कोई सवाल प्रूव करते थे, वाई है, कभी कभी टी भी मान लेते हैं, जो मानिएगा वो वेरिएबल हो जाएगा और जो नहीं मानिएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में एक्स और वाई का योगदान ज्यादा है, तो एक्स और वाई को क्या माना जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इसका मान निकलेगा, ठीक है। अब नॉन वेरिएबल मतलब 26 को में से 2 को निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा, 28 को बचेगा ना, हाँ कह रहा है 24 को बचेगा, 2 को निकाल गया तो क्या बचा, 24 को बचा। 24 को आपको कांस्टेंट माना जाएगा। अच्छा फिर आपको है कि गिनती की संख्या जितना भी है सब क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ सी लिखने के पीछे वजह क्या है, देखो डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि अगर हमने बताया था कि साइन एक्स प्लस मान लीजिए 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, वाई बरोबर है फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखते थे, डी वाई बाई क्या लिखते थे, डी एक्स। यहाँ साइन एक्स में लगाते थे, 5 में तो करते थे आप, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अब 5 कांस्टेंट तो क्या हो जाता है, इसका मतलब कि ये जो 0 आया वो कांस्टेंट का आया, इसके बगल में कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट के जगह पर, जितना आएगा तो सब इसको 0 माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब भी सोल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। समझ में आ रही बात ना। चलिए तो हम लोग को एक चीज सीखने को मिला कि डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का कोस एक्स होता है, अब इंटीग्रेशन में कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, यानी कि अपोजिट चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साइन एक्स का कोस एक्स, यहाँ कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी हो गया। नेक्स्ट बात किया जाए, हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे आप, माइनस साइन एक्स पढ़े थे, जिसमें सी लगा होता था उसमें माइनस लगाते थे। सब में प्रूफ तो नहीं किया सकता, बट एक और करके दिखा देता हूं हम। जैसे हमारे पास ठीक उसी तरह से कोस एक्स का देखो, क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया ना। चलिए दोनों तरफ हम डी एक्स को उधर भेज देते हैं, यहां हो गया डी कोस एक्स, इधर हो गया माइनस साइन एक्स। अब डी एक्स कहां चला गया, इधर गुना में चला गया ना। अब दोनों तरफ हम लोग क्या चीज का चिन्ह लगाते हैं, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन माइनस को बाहर कर देना, ओके। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो कट जाएगा डी से, डी फॉर डिफरेंशिएशन हो गया। तो आपके पास क्या बचा, कोस एक्स। अब यहां क्या हो गया,
माइनस के चिन्ह को चाहे तो आप हेरा फेरी कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहां लिख दिया साइन एक्स, माइनस को चिन्ह को इधर लगा दिया तो क्या हो गया, अब प्लस क्या लिख देना है। तो कोई पूछेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन का होगा तो माइनस कोस एक्स प्लस सी, और साइन एक्स का डिफरेंशियल का हो गया कोस एक्स हो गया, और कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। आप माइनस को अंदर भी रखिएगा, कभी कभी सवाल में अगर माइनस मिल जाएगा तो माइनस मिल जाएगा तो इस हिसाब से क्या लिख दीजिएगा, कोस एक्स लिख दीजिएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात हो ही रहा है, चलिए आगे कोई आपसे पूछता है, आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में 10x का क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स पढ़े थे ना। चलो ठीक, माना कि जो एक बार देख लिया उसको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो याद हो जाएगा, इसे भी सब तो तुम लोग याद है था। चलो तो सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा इसका कौची, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना, प्लस का हो गया सी। आगे हम लोगों ने देखा था सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, सेक एक्स का क्या था हमारे पास सेक एक्स इंटू क्या था 10x, तो यहां इंटीग्रेशन में अगर चलोगे सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन का हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस का हो जाएगा सी। आप पढ़े होंगे कोटेक्स का डिफरेंशिएशन का पढ़े, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स पढ़े हैं कभी। यहां पे आपको जो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कोटेक्स प्लस सी, चाहो तो माइनस निकाल के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस कोटेक्स, माइनस निकल जाएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कोसेक एक्स का क्या पढ़े थे, कोसेक एक्स का क्या था, कोसेक एक्स इंटू क्या था कोटेक्स। यहां पे जो इंटीग्रेशन में आओगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स डीएक्स का क्या हो जाएगा, चाहो तो माइनस बाहर निकाल के इधर ला सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मन है कि हम ऐसा लिखना चाहें कोसेक एक्स इंटू कोची कोटेक्स ना, माइनस कोसेक एक्स प्लस का हो जाएगा सी। इस तरह से त्रिकोणमिति का 6 फार्मूला आपको यहां पे क्लियर हो गया। ओके, फिर आप देखें आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, याद कीजिए, एक्स के पावर एन याद है, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन पावर पीछे आएगा, पावर में से क्या घटता था 1। अब यहां इंटीग्रेशन में जस्ट इसका क्या होता है, देखो पावर पीछे आता है, देखो यहां पे क्या होता है, अगर एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका फार्मूला है एक्स के पावर एन प्लस 1, अब नीचे भी क्या एन प्लस 1, प्लस क्या है सी। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो क्या ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, ई के पावर एक्स। तो इंटीग्रेशन में देखा जाए ई के पावर एक्स का भी डिफरेंशिएशन का हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी। आप लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन देखे थे, क्या था आपके पास 1/, यहां पे आपको जो है इंटीग्रेशन में 1/x
का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। अच्छी बात है। आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में a के पावर x log बेस में ही होता है या a होता है। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है a के पावर x dx, इसका है a के पावर x बटा log बेस में ही है या a प्लस क्या है c। ओके, और आपका 6 आता है इनवर्स में। इनवर्स में देख लिया जाए, इनवर्स में हमने देखा था देखिए आपने पढ़ा होगा, याद कीजिएगा डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स x 1 बटा अंडर रूट क्या है। अब इंटीग्रेशन की बात की जाए तो यहां होता है आपके पास 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ना, का इंटीग्रेशन है आपके पास कौन सी, साइन वर्स एक्स प्लस सी। फिर आगे देखा जाए 6 फार्मूला लगभग त्रिकोणमिति में होता है, कोस इनवर्स एक्स -1/1 बाई अंडर, देखो एक्स स्क्वायर हो गया। इधर देखा जाए तो माइनस का चिन्ह लगाना हो तो लगा सकते हो ना, तो माइनस बाहर निकाल के उधर कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, यहां का हो गया। आप चाहो तो माइनस कॉमन लेकर के इधर लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात ना। चलिए, फिर आपने पढ़ा होगा टेन इनवर्स एक्स 1 बटा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां देखा जाए इंटीग्रेशन में तो 1 बटा 1 प्लस कौची एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर। फिर आगे देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा कोट इनवर्स एक्स, -1/1 बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर। यहां इंटीग्रेशन में देखा जाए तो -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉमन ले किधर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा सेक इनवर्स एक्स, बोलिए क्या होता है। ठीक है। अब इधर देखा जाए आपको 1 बटा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कौची 1 डी एक्स क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। अब एक लास्ट है छठा फॉर्मूला इसका, यहां का लग जाएगा, कहीं कहीं किताब में यह मोड़ देता है एक्स को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां पे हो गया -1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स क्या होगा आपके पास, इतना फार्मूला लास्ट। ठीक है। अभी बहुत सारा फार्मूला मिलेगा, चूंकि त्रिकोणमिति में था फार्मूला समंदर जैसा। ठीक है। जैसे जीरो, कोई बोलता है ना कि आप जीरो हो, तो जीरो इज द रियल हीरो, जीरो सही में हीरो होता है। अब जीरो का आविष्कार कौन किया था, आर्यभट्ट। वो आपको महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले उनका जन्म था, आर्यभट्ट बहुत पुराना वैज्ञानिक थे। सब समझेगा, नक्षत्रों की गणना करना। देखिए अब सवाल किस तरह के मिलेगा इसको समझिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल
आपको सवाल कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन है x के पावर 6, इसको आप क्या कराइए, इंटीग्रेशन कराइए। तो इसमें तो नहीं लिखना है कि इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें नहीं लिखना है। एक चीज का आपका छुटकारा मिला, इंटीग्रेशन को i से लिखा जाता है, बस इतना इसमें लिखना है। आपका जो आप लिखते थे, मानते थे कि लेटिए y बराबर x के पावर कौची 6, या आप क्या मानते थे, एफ एक्स इजकल टू एक्स के पावर 6 डिफ्रेंसिएशन में। तो डिफ्रेंसिएशन जब करते थे तो यहाँ क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ एक्स के पावर क्या होता था, तो कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते थे, एक्स के पावर एन, पावर कहाँ आता था, इसके अनुसार 6 पावर में से घटेगा तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होता है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ा है, एक्स के पावर कौची एन का क्या फार्मूला है, एक्स के पावर एन प्लस 1, वही नीचे आएगा ना, आप प्लस का लिख देंगे। चलिए आप इसको इंटीग्रेशन लगाइए, आप लिखना हो तो आई बराबर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर क्या हो गया, एक्स के पावर 6। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं, एक्स के पावर क्या हो गया 6। अब बगल में क्या लगाना पड़ेगा, dx लगाना, खुद से लगाना पड़ेगा आपको, सवाल में गिवन नहीं रहेगा, कभी कभी मिल भी सकता है कभी नहीं मिलेगा, हेडिंग में लिखल रहेगा ना बाबू। आप देखो सवाल पे गौर फरमाओ, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, एंटी देखो डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है एंटी डेरिवेटिव। वायरस का उल्टा तोड़ कौची एंटी वायरस है कि नहीं है, उसी तरह से डेरिवेटिव का तोड़ कौची है एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका उल्टा, और इंटीग्रल मतलब इसको इंटीग्रेशन कीजिए। समझ में आ रही बात, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है ना, जो फार्मूला होता है उस फार्मूला का इस्तेमाल करके बनाइए। अभी इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, इसके बाद यूपी लगा दीजिएगा। आइए हम लोग जो सवाल में चले थे इसको देखिए, अब फार्मूला को याद कीजिए, इसमें लगा दीजिए तो क्या हो गया, एक्स के पावर 6 + 1 n + 1, नीचे कितना आया, सी लिखना है लास्ट में। आप एक्स के पावर कितना हो गया, अब नीचे कितना हो गया, आप इसको ऐसे लिखना 1/7, अब एक्स के पावर आप प्लस सी का हो गया, ही आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, क्या चीज ऐसा बोले तो ई 2/5 को आप ऐसा नहीं लिख सकता है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, आप लोग अब खुद बताओगे, ठीक है ना, ठीक है। आपका दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया, अच्छा इसमें जो कांस्टेंट होगा बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने दिया कि -x के पावर 8 है, इसका इंटीग्रेशन का होना चाहिए। देखिए आप फार्मूला के अनुसार आओगे तो आपके पास दोनों तरफ क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन लगाओगे ना, इसे इंटीग्रेशन माइनस को बाहर कर देना। अब यहाँ क्या लगा दोगे dx, तो x के पावर n पर टूटेगा तो क्या हो जाएगा 8 + 1। जब समझदार हो जाओगे ना तो ये सब लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो -1/9, अब x के पावर 9, इसको हल करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर का हो गया 9, अब नीचे का हो गया 9। इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते, कोई अंक नहीं है ना, चलो इसको इतना ही छोड़ दो, और क्या 1 भी करोगे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यही ना करोगे तुम ऐसे लिखोगे। हाँ सर, नहीं सर, क्या सर कने बैठा है, थोड़ा सा ऊंचा बैठा करो, समझ रहे हो। एक चीज में खास चीज समझना है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता है। अब वो क्या चीज है खास देखा जाए, चलो इसको ध्यान देना है, UKBH है, अंदर की बात है, आपने पढ़ा होगा डियर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं,
जैसे y बराबर आपके पास है साइन 4x, इसको हमको पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां क्या लगाओगे, dy बाई dx। सबको दिख रहा है? तो यहां लगाओगे तो चेन रूल सबको ही पढ़ा है ना। तो यहां हम लोग क्या किया करते थे, पहले इसके पहले एक और चीज लिखते थे, याद है क्या लिखते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये 4 बाहर निकल जाएगा, तो यहां dy बाई dx का वैल्यू क्या मिला हमारे पास, साइन का डिफरेंशिएशन का होता है, कोस होता है। इसको x मान लीजिएगा तो क्या हो गया, आप यहां पे 4 बचाना, x का क्या होता है 1, 4 पीछे हो गया। समझ में कुछ आ रही बात? ये डिफरेंशिएशन है। अब इंटीग्रेशन को यही कहा जाता है कि आपके पास i बरोबर कितना देवल है, साइन 4x। इंटीग्रेशन करोगे यहां पे आप इस तरह से लगाओगे, बगल में क्या लगाना पड़ेगा, dx लगाना पड़ेगा। देखिए साइन का भी अभी पढ़े हो, इंटीग्रेशन का होता है माइनस कोस एक्स, आपने पढ़ा है। आप देख लीजिए दर्द के पहले दवाई देवल गई है, सब उतार लेना है आपको फार्मूला, ठीक ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है। देखो तो यहां कितना हो गया, माइनस कोस 4x ना। चलिए एक चीज याद रखना है कि जो x का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, x को क्या चीज से गुना किया हुआ है, 4 से। ये 4 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख देना। देखो देखो तो डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट गुना में जाता है, अब इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट कहां में आता है, भागा में आता है। यही अंतर है, इसी को कहा जाता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसको, इंटीग्रेशन कहा जाता है। हाँ आंसर हो गया। जो कोफिशिएंट होगा एक्स का वो कहां आएगा, नीचे। और जो डिफरेंशिएशन में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो कहां जाता है, बगल में। अब तुम मन ध्यान है तुम्हारे पास, तुम बता सकते हो, हम जो कह रहे हैं वो समझना। हमारे पास y बराबर देवल है सेक स्क्वायर 5x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। हमने कहा कि आप y इजकल टू सेक स्क्वायर 5x का डिफरेंशिएशन कीजिए। देखो हाँ ठीक है, dy बाई dx हुआ ना, इसको ऐसे लिखेगा डियर, याद है, सेक 5x के पावर का रहेगा स्क्वायर। समझ में कुछ आ रही बात, नीचे का आएगा सेक x कहां जाएगा, इसका एंगल क्या है, ये ऐसे बनेगा डियर। समझ में आ रही बात। अब इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास जो परिणाम मिलता है अंत तो गतवा x के पावर n, पावर कहां आएगा, अब पावर में से 1 घटेगा तो ये ना रहेगा। सेक इसको x मानो तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू का होता है 10x। तो यहां लिखोगे सेक x के जगह पे कितना है 5x, अब एक 10x होता है ना, कितना हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो कितना आ गया, dy बाई dx इजकल टू, अंक गुना कर दिए 5 दुना, अब सेक गुना सेक का हो गया, सेक पर पावर चढ़ेगा, एंगल पर नहीं चढ़ता है। अब बगल में कितना हो गया 10 5x का हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसी चीज को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, देखिए क्या मिलता है। मान लीजिए आपके पास i बरोबर है सेक स्क्वायर 5x, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओगे तो जब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा तुरंत dx लगा देंगे, यहां क्या हो जाएगा dx। अब देखा जाए तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देख लो, सेक स्क्वायर एक्स dx का हम लोग पढ़े हैं कौची 10x प्लस ई पढ़े हैं। तो यहां देखो क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 10x से कौची है 5x। अब x का कोफिशिएंट क्या है, सेक स्क्वायर x मानो तो सेक स्क्वायर x का क्या हो गया 10x,
एक्स तो यहाँ एक्स, तब 5x का हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तब 5 कहाँ आएगा, अभी प्लस का हो गया, आंसर हो गया। ई है डिफरेंशिएशन, अभी है इंटीग्रेशन। ई तो पढ़े हो ना, ई दिक्कत ना है ई वाला। तो देखो तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का पढ़े हो, 10x पढ़े हो। तो x है तो x है, तो 5x है तो क्या रहेगा 10x, x 5x तो 10 5x। अब x का जो कोफिशिएंट होता है कहाँ होता है, अब एकरा में जो x का कोफिशिएंट होता है कहाँ होता है, पीछे। देखो तो पीछे ही वाला गुना हो गया है ना, लेकिन इसका लंबा प्रोसेस बनेगा क्योंकि इसमें चेन रूल लगता है। अब चेन रूल का काम है ऊपर नीचे होना, ठीक है। अगर दिक्कत है तो एक और चीज मैं देता हूं, खुद बनाओगे तुम। मैंने कहा कि y बराबर आपके पास है कोसेक स्क्वायर 6x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बता सकता है? इससे माइनस लगेगा ना, तो यहां क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 दूना कितना हो जाएगा 12 कोसेक स्क्वायर। अब बगल में क्या रहेगा कोट ना। अब इसका इंटीग्रेशन मारो, कहो कि आओ एक इंटीग्रेशन है कोसेक स्क्वायर 6x। अब तुम बता सकते हो क्या होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या पढ़े हो कोटेक्स। अरे भैया कोटेक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोटेक्स अपोजिट चलता है, इसमें इंटीग्रेशन लगाओगे। हेलो देखो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर के गोली मार दो, क्योंकि स्क्वायर नहीं है 6x। अब इसका कोफिशिएंट कितना है, तो 6 कहाँ आएगा, अब प्लस का लिखाएगा, लेकिन माइनस है तो हो सकता है साइन माइनस लगा हो। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में कुछ आ रही बात, आए माइनस कहां से होगा, देखो। चलो कोई बात नहीं, अभी याद नहीं किया ना, काल तो लोग सब याद करके आ जाएगा और सुना देगा ना। जी श्योर सुनेंगे सर। देखो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस नहीं, अब यहाँ प्लस लिखे थे क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे, बताया गया था आपको।